नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन संख्या 26 से 50 तक स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले 26 नंबर क्वेश्चन, माउस की क्रिया है। तो माउस की जो कार्य जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, ये ध्यान रखें। और माउस का जो काम है ड्रैग करना, सिंगल क्लिक करना, डबल क्लिक करना, और एक माउस का जो काम होता है वो है स्क्रॉल करना। तो सही आंसर होगा इसका बी, उपरोक्त सभी। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेज करता है। तो ये जो विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किस किस को मैनेज करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो मैनेज करता है वो करता है मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर को। मतलब सही आंसर रहेगा इसका बी। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। देखिए, फास्टेस्ट जो प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर होता है वो ध्यान रखें। वो फास्टेस्ट प्रिंटर जो है वो प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर जो है कौन सी कैटेगरी में आता है, ये जो आता है नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में कौन सा प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर। और डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है ये कौन सा प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। सिस्टम डेट व सिस्टम टाइम्स, तारीख व समय जो कंप्यूटर किसके द्वारा संचालित होता है। तो ये जो होता है कंप्यूटर में सिस्टम में, जैसे आप काफ़ी समय बाद जब कंप्यूटर यूज करते हो तो भी वो ऑटोमेटिकली जो डेट एंड टाइम जो एग्जैक्ट बताता है उसके लिए अंदर जो लगी होती है आंतरिक घड़ी लगी होती है। मतलब अंदर जो लगा होता है सीमोस बैटरी लगी होती है जिसके माध्यम से तारीख और समय जो होते हैं प्रदर्शित होते हैं रहते हैं एज इट इज। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा से जो कार्ड लगाया जाता है सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए आवाज़ को, तो आवाज़ के लिए जो कार्ड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, साउंड कार्ड। सही आंसर होगा यहाँ पे 30 का डी। विंडो अपडेट के लिए कौन सा टूल्स उपयोग करता है। तो विंडो अपडेट के लिए कौन सा टूल्स यूज होता है, वो होता है यहाँ पे विंडोज अपडेट। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे बताना, तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे विंडोज 7 जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे विंडोज 7 का उपयोग जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में जो मदद करता है अन्य कार्यों के लिए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो होता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के माध्यम से कोई भी हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है। एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है। जैसे ये सबसे ऊपर वाली जो बार होती है वो होती है टाइटल बार। इसी के जस्ट नीचे जो बार होती है उस बार को क्या कहा जाता है, उस बार को कहा जाता है मेन्यू बार। विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, वो शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ F4। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB कितने बाइट होते हैं। तो 1 MB में जो बाइट होते हैं वो कितने बाइट होंगे, तो वो होंगे यहाँ पे 10 48 576। सही आंसर रहेगा इसका डी। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं उससे प्रोसेस को एक एक करके जो किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है बैच प्रोसेसिंग मोड। कौन सा मोड कहा जाता है, बैच प्रोसेसिंग मोड। प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रिंटर जो होता है प्रिंट निकालने के लिए, प्रिंटर जो होता है हार्ड कॉपी के रूप में फॉर्मेट में प्रिंट निकालता है। तो ये प्रिंटर जो होता है हार्ड कॉपी निकालता है। तो ये जो है कौन सा डिवाइस है, तो ये जो डिवाइस होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। SMPS का पूरा नाम, SMPS जो पावर सप्लाई देता है मदरबोर्ड को, तो SMPS की फुल फॉर्म क्या होगी, स्विच मोड पावर सप्लाई। सही आंसर रहेगा इसका सी। विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्न उपस्थित होता है। तो ये जो उपस्थित होते हैं ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है डेस्कटॉप गैजेट के अंदर। बूट होने के बाद जब आपके कंप्यूटर को उपयोग के लिए तैयार होता है, जिस स्थान को देखते हैं उससे क्या कहा जाता है। तो उससे क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है विंडोज। सही आंसर सी। विंडो की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को
पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प क्या होता है? मतलब वापस जो स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रीस्टोर कहा जाता है, सॉरी रीस्टार्ट कहा जाता है। सही आंसर सी। 43 विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है सब फोल्डर। क्या कहा जाता है? सब फोल्डर कहा जाता है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी उपयोग बताना है, तो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की जो उपयोगिता है वो क्या है बताना है। तो डिस्क क्लीनअप क्या करता है? डिस्क क्लीनअप करता है वर्त की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? डिस्क क्लीनअप का यूज किया जाता है। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो क्या होगा? मतलब कट का मतलब होता है जैसे कट यहाँ से किया तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा। मतलब म्यूजिक फोल्डर डॉक्यूमेंट से जो फाइल थी वो कहाँ हट के कहाँ आ जाएगी? म्यूजिक में आ जाएगी और यहाँ आपको दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे 45 का जो सही आंसर है वो आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में ही देख सकते हैं या पा सकते हैं। सही आंसर बी। MS पेंट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम आइकन का उपयोग करते हैं। तो ये जो किस आइकन का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं कर्व आइकन का प्रयोग करते हैं। एक कंटेनर जैसा जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फोल्डर। क्या कहा जाता है? फोल्डर कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, विंडोज 7 में एसेसरीज में कौन कौन से ऑप्शन होता है? एसेसरीज में MS पेंट भी होता है, वर्ड भी होता है, नोटपैड भी होता है। ध्यान रखें वर्ड पैड, नोटपैड और MS पेंट और कैलकुलेटर ये सारे जो होते हैं एसेसरीज के पार्ट है। सही आंसर रहेगा बी। विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो विंडोज 7 का जो एक्सटेंशन होता है फाइल फॉर्मेट जो होता है वो कौन सा? यहाँ पे वो होता है NTFS। कौन सा फॉर्मेट? NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के अनुमति देता है जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। तो ये जो लोकप्रिय कार्यक्रम है वो कौन सा है? वो है MS पेंट। कौन सा है? MS पेंट। तो दोस्तों तो आज की सेशन क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।